मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या इंसान सच में बराबर होते हैं? आजकल लोग बराबरी की बातें बंद ही नहीं करते। मुझे याद है, एक बड़े आदमी ने कहा था, स्वर्ग किसी को ऊंचा या फिर नीचा नहीं बनाता। पर ये कोट वहीं खत्म नहीं होता। जन्म के समय कोई भी बराबर नहीं होता है, लेकिन बाद में फर्क दिखने लगता है। और ये फर्क हमारे पढ़ाई के एफर्ट्स या उसकी कमी का नतीजा होता है। जो भी हो, इंसान सोचने समझने के लायक है। बराबरी शब्द एक झूठी धारणा है, पर यह मानना थोड़ा मुश्किल है कि हम सब एक जैसे नहीं हैं। सुनो, क्या तुम प्लीज अपनी सीट दोगे? ये प्रायोरिटी सीट है ना, इसलिए मुझे लगता है हमें आंटी को बैठने देना चाहिए। ओहो प्रिटी गर्ल, भले ही ये प्रायोरिटी सीट हो, पर कोई भी कानून मुझे इसे छोड़ने के लिए फोर्स नहीं कर सकता। बस इसलिए कि मैं जवान हूँ अपनी सीट छोड़ दूँ। ये तो बिल्कुल बकवास है। माना कि मैं यंग हूँ, लेकिन खड़े रहने से एनर्जी ज्यादा वेस्ट होती है, तो फिर मैं कुछ ऐसा क्यों करूँ जिससे मुझे सिर्फ नुकसान होगा। एक्चुअली मुझे लगता है इससे तुम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करोगे, और आंटी को खड़े रहने में तकलीफ भी तो हो रही है ना। सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। एक और बात, बाकी सीट्स पर भी तो लोग बैठे हैं ना, उनका क्या? मेरे लिए प्रायोरिटी सीट और नॉर्मल सीट में कोई खास डिफरेंस नहीं है, समझ गई? सच में मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। शुक्रिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप में से कोई आंटी को अपनी सीट देने के लिए तैयार नहीं है? सुनो, मेरी सीट ले लो। ओह, थैंक यू सो मच। क्या ये है मेरा नया स्कूल? टोक्यो मेट्रोपॉलिटन एडवांस नर्चरिंग हाई स्कूल। इसे जापानीज गवर्नमेंट ने बनाया है, जो देश के फ्यूचर को सपोर्ट करने वाले बच्चों को ट्रेन करता है। ये 100% जॉब प्लेसमेंट और कॉलेज एडमिशन का क्लेम करता है, और गवर्नमेंट की एजुकेशन सिस्टम से देश के फ्यूचर को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। एक मिनट रुको। सच सच बताना कि बस में तुम मुझे घूर रहे थे, सही कहा ना मैंने? सॉरी, क्या तुम भी मेरी तरह सीट नहीं छोड़ना चाह रही थी? और इन सभी चक्करों में तो नहीं पढ़ना चाहती थी ना? अपने जैसा मत समझो मुझे। दरअसल मैंने अपनी सीट किसी और वजह से नहीं छोड़ी। अरे, ये तो और भी ज्यादा बुरा है। अगर कोई काम नहीं है तो जाओ। और अब स्टूडेंट काउंसिल के हेड आपसे कुछ बात करेंगे। मैं स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट होरिकिता मानाबू, सीनियर क्लासेस का रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट होने के नाते यहाँ आए नए स्टूडेंट्स का प्रेसिडेंट होने के नाते स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारा स्कूल हर फील्ड में टॉप पर है। यहाँ जॉब प्लेसमेंट और कॉलेज एडमिशन रेट बहुत हाई है। ये हमारे स्कूल की शान है, जो हमारे ग्रेजुएट्स और यहाँ बाकी सब पढ़ रहे स्टूडेंट्स की कड़ी मेहनत का नतीजा है। नए स्टूडेंट से भी हमें यही एक्सपेक्टेशन है। हम एक ही क्लास में हैं। स्कूल में सब कुछ मेरिट के बेसिस पर डिसाइड होता है। हाँ, मुझे भी बहुत मजा आया। वैसे तुम्हें कौन सा जॉनरा पसंद है? क्या कहा? जॉनरा? मुझे तो रोमांस पसंद है, जैसे कि शोजो मांगा। हाँ, मुझे भी बहुत पसंद मुझे है। मिस्ट्रीज भी पसंद है। मिस्ट्री? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, सब वही। यकीन नहीं हो रहा मैं इसके बगल में बैठा हूँ। ये बिल्कुल सही नहीं लग रहा। हमें साथ मुझे भी ऐसा ही लगता है। दोस्तों, जरा इधर ध्यान देना। मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक दूसरे को जानने के लिए अपना अपना इंट्रोडक्शन दें, मिलकर थोड़ा जान पहचान बढ़ाते हैं ना। और वैसे भी अभी टीचर आए नहीं हैं, तो क्या कहते हो? मैं तैयार हूँ।
सुनने में तो बढ़िया लग रहा है। हाँ सही कहा, मुझे तो किसी का नाम तक नहीं पता। थैंक यू सो मच। तो शुरुआत में खुद से ही करता हूँ। मेरा नाम योसुके हिराता है। आप सब मुझे प्यार से योसुके बुला सकते हैं। मुझे हर तरह के स्पोर्ट्स पसंद है और मैं यहाँ के सॉकर क्लब में शामिल होना चाहता हूँ। आप सबसे मिलके अच्छा लगा। मुझे लगता है यही क्लास लीडर बनेगा। ओके, तो अब मेरी बारी। मेरा नाम कीत्यो कुशीदा है और मेरा मकसद है कि मैं यहाँ पर सबकी अच्छी दोस्त बन सकूं। मैं ढेर सारी अच्छी यादें बनाना चाहती हूँ, तो मुझे कहीं भी इनवाइट कर सकते हो। लगता है ये तो पूरे स्कूल में पॉपुलर हो जाएगी। इसमें तो अभी से मैं सबसे दोस्ती कर सकती हूँ वाली वाइब है। पर अभी मैं इस बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? ये इंट्रोडक्शन क्लास में सभी की पोजीशन फिक्स कर देंगे। क्या मैं जोकर बनने का ट्राई करूं? अगर मैं एनर्जेटिक बनूंगा तो शायद बड़ा रिएक्शन मिलेगा, या फिर सब मुझे वियर्ड समझेंगे। मुझ में कोई स्पेशल टैलेंट या हॉबी भी तो नहीं है। मैं तो बस सफेद पंछी जैसा हूँ, खुले आसमान में उड़ता हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारी बारी। हाँ, मेरी? कोई बात नहीं, अब बच नहीं सकता। स्कूल लाइफ के लिए थोड़ा खुद को एक्साइटेड दिखाना पड़ेगा। मेरा नाम है मैं अयानो कोजी कियोताका हूँ। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। वैसे तो मुझ में कोई खासियत नहीं है, पर मैं सबके साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। शायद कुछ ज्यादा ही कह दिया। तुमसे मिलके बहुत खुशी हुई अयानो कोजी। चलो अब अच्छे दोस्त बन जाते हैं। क्या उसने मेरी बातों पर मुंह बनाया? ठीक है, अब अगला। अब प्लीज ये सब बोलना बंद करो। हम कोई छोटे बच्चे नहीं है। तुम्हें जो करना है वो करो, हमें इसमें मत घसीटो। सुनो सब लोग, अपनी जगह पर बैठ जाओ। मैं क्लास डी की होम रूम टीचर हूँ, चाबा शिरासा। इस स्कूल में क्लासेस बदलने का कोई सिस्टम नहीं है, तो आने वाले 3 सालों तक मैं ही तुम सबको झेलूंगी। सबसे पहले मैं ये स्कूल रूल बुक बांट रही हूँ, एक एक लेकर पीछे पास कर दो। इस स्कूल के कुछ खास नियम हैं। पहला, तुम्हें हॉस्टल में ही रहना होगा। स्कूल के दौरान बाहर जाने और दुनिया से बातचीत करने पर कड़ी रिस्ट्रिक्शन है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्कूल में आप सबको सब कुछ मिलेगा, चाहे वो कुछ भी हो, यहाँ तक कि एंटरटेनमेंट की चीजें भी। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। सामान खरीदने के लिए स्कूल के कंप्यूटर में जमा पॉइंट्स का इस्तेमाल करना होगा। इस स्कूल में तुम इन पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ भी खरीद सकते हो। हर महीने की पहली तारीख को पॉइंट्स मिलेंगे। 1 पॉइंट का मतलब 1 येन। इस महीने में तुम सबको 1 लाख पॉइंट्स पहले ही मिल चुके हैं। 1 लाख? ये सब क्या हो रहा है? इतने पैसे मिलने पर हैरान हो गए? ये स्कूल स्टूडेंट्स को उनकी काबिलियत से आंकता है। यहाँ एडमिशन मिलना ही बताता है कि तुम खास हो। ऐसे ही ये स्कूल किसी को एडमिशन नहीं दे देता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये वाकई में पैसे की तरह काम करता है। हर क्लास में 25 स्टूडेंट्स और हर साल में 4 क्लासेस, कुल मिलाकर 300 स्टूडेंट्स। हर स्टूडेंट को हर महीने 1 लाख येन मिलते हैं, तो साल भर में 360 मिलियन हो जाते हैं। अजीब लगता है, चाहे पैसे गवर्नमेंट के क्यों ना हो। एक और परेशान करने वाली बात, तुम हमेशा इतनी चिड़चिड़ी क्यों रहती हो? खैर, हम आसपास बैठते हैं, इसीलिए हमें बात करनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? देखो, नाम बताने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं ना बताऊं तो क्या? कोई बात नहीं, पर पास बैठे हुए इंसान का नाम ना जानना थोड़ा सा अजीब लगता है। मेरा नाम है सुजुने होरिकिता। होरिकिता? स्टूडेंट काउंसलिंग प्रेसिडेंट का नाम भी। तुम इतने सस्ते सामान खरीद रही हो, इतने पैसे होने के बावजूद भी कुछ महंगा क्यों नहीं लेती? जैसे मुझे कि इसकी जरूरत नहीं। पर कहा ना, मुझे जरूरत नहीं है।
ठीक है। तुम्हें लोगों से बात करने में कोई दिक्कत है ना? तुम बातचीत में बिल्कुल बेकार हो। हाँ ठीक है, पर तुम भी मुझे कुछ खास नहीं लगती हो। हाँ सच है, पर मुझे वैसे भी किसी से दोस्ती करने की कोई जरूरत ही नहीं लगती है। ये फ्री में है? शायद उन लोगों के लिए जिनके सारे पॉइंट्स खत्म हो गए हो। हर महीने 1 लाख येन के ऊपर ये फ्री चीजें भी। ये स्कूल सच में बहुत मस्त है। तुम तो क्लास 1D के स्टूडेंट हो, है ना? हाँ, 1D का ही हूँ। बताओ क्या करोगे? सीनियर से ऐसे बात नहीं करते। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या? अबे चुप कर। अरे ये तो हमारी क्लास का है ना? अगर मैं बीच में पड़ी तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आज के दिन के लिए जाने दे रहे हैं। तुम लोग वैसे ही लूजर हो और नीचे गिराएंगे तो सिर्फ तरस आएगा। टायरों की तरह भाग रहे हो अब। चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। खेल का असली मजा तो शुरू होना बाकी है। हेल इसकी तो अभी कुछ ही वक्त हुआ है और क्लास में ग्रुप्स बनने भी शुरू हो गए। किक्यो-सान, चलो साथ में लंच करते हैं। सॉरी, मुझे कुछ काम है। देखो मैंने तो 80,000 खर्च भी कर दिए और अगले महीने फिर से 1 लाख पॉइंट्स मिलेंगे, है ना? मैंने तो बहुत सारे मोबाइल गेम्स खरीदे हैं। मुझे ना वहाँ एक अच्छी सी चीज दिखी थी। क्लास के बाद खरीदने चले? मुझे कपड़े भी लेने हैं। दोस्त बनाने की मेरी कोशिश पूरी तरह फेल हो गई। तुम सच में बेकार हो। तुम भी तो अकेली बैठी हो। हाँ, क्योंकि मुझे अकेले रहना बहुत अच्छा लगता है। बेहतर है मैं कैफेटेरिया चला जाऊं। हाय, तुम्हारा नाम अयानो कोजी है, मैंने सही कहा ना? हाँ, तुम कुशीदा हो ना? थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि तुम्हें मेरा नाम याद है। शायद। अच्छा, सुनो, हम बात कर सकते हैं? क्लासरूम ऑफ द एलीट। अयानो कोजी, तुम होरिकिता के काफी क्लोज फ्रेंड लगते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि वो सबसे ज्यादा सिर्फ तुमसे बात करती है। पर मैं चाहती हूँ इस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स मेरे दोस्त बन जाएं। इसलिए मैंने आज होरिकिता से उसका नंबर मांगा, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि उसे किसी से दोस्ती नहीं करनी। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। लेकिन मैं होरिकिता की भी दोस्त बनना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मदद? लेकिन नहीं। सच में नहीं करोगे? यामातो गवर्नमेंट के हेड को ओकीमी कहा जाता था। वो बड़े घरानों को उजी काबाने सिस्टम को यूज करके कंट्रोल करते थे। उजी यानी कि एक ही खानदान के लोग, और काबाने मतलब रुतबा या फिर स्टेटस, मतलब खून के रिश्ते से तय होता था कि किसका क्या स्थान होगा। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ लेना। इस स्कूल में तो कुछ नहीं करना पड़ता। बच्चे क्लास में मस्ती करते हैं, सोते हैं और टीचर उन्हें कुछ भी नहीं कहती है। तो क्या सच में ये वही टॉप स्कूल है जो गवर्नमेंट चलाती है? शायद वो स्टूडेंट्स को खुद से सीखने की आजादी देना चाहते हैं। हाँ, हो सकता है। सुनो, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो तो क्या हम दोनों साथ में चल सकते हैं? तुम चाहते क्या हो? हाँ, ऐसी बात नहीं है, मैं भला तुमसे क्या ही चाहूँगा। साफ साफ बताओ मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए, उसके बाद सोच के बताऊंगी मैं। अच्छा बताओ, तुम्हें वो मॉल का कैफे पता है जहाँ ज्यादातर लड़कियाँ जाती है? क्या तुम मेरे साथ वहाँ चलना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे साथ वहाँ क्यों चलूं? मुझे वहाँ अकेले जाने में डर लगता है। वो जगह देखकर लगता है जैसे लड़कों का आना मना है। तुम्हें कोई और नहीं मिला क्या पूछने के लिए? मैं भी क्या सवाल पूछ रही हूँ इससे। किसी और से पूछने की बजाय तुमसे पूछना बेहतर है।
काफी भीड़ है यहाँ पर। तुम क्या यहाँ पहली बार आई हो या कभी भीड़ देखी नहीं? ये एक जोक था क्या? बहुत बचकाना था। चलो वहाँ बैठते हैं। शायद हम दोनों को साथ में बैठा देख लोग कपल समझ रहे होंगे, या शायद ना भी समझे। जो होने वाला है उसके बारे में सोचकर मेरे पेट में दर्द होने लग गया। होरिकिता-सान, क्या कोइंसिडेंस है? अयानो जी तुम भी हो? तुम दोनों अक्सर यहाँ आते हो क्या? नहीं, आज पहली बार आए हैं। अच्छा, मैं यहाँ अकेली आई मैं थी। जा रही हूँ। अरे लेकिन हम अभी तो आए हैं। अगर कुशिदा-सान यहाँ है तो भला तुम्हें मेरी क्या जरूरत है? पर हम दोनों तो बस क्लासमेट हैं और कुछ नहीं। हाँ, तो तुम्हारे और मेरे बीच भी तो वही रिश्ता है। और वैसे भी मुझे ये नाटक बिल्कुल पसंद नहीं। तुम चाहते क्या हो मुझसे? अरे नहीं, ये तो कोइंसिडेंस है। कुशिदा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब वो नाराज हो गई। यहाँ जो लड़कियाँ बैठी थी, यहाँ तक कि बगल वाली मेज पर भी, वो सारी हमारी डी क्लास की ही थी। ये भी कोइंसिडेंस है? चलो शुक्र है कम से कम तुमने उन्हें पहचान तो लिया। हमारी क्लास खत्म होते ही हम यहाँ पर आ गए, तो साफ साफ इसका मतलब यही हुआ कि वो कुछ पल पहले ही यहाँ पर आई होंगी। इतनी जल्दी उन्हें जाना नहीं चाहिए था। माफ करना, हम तुम्हें फंसा रहे थे। मैं जानती थी। होरिकिता-सान, प्लीज मेरी दोस्त बन जाओ ना प्लीज। देखो प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं क्लास के लिए कोई परेशानी नहीं बनूंगी। हाँ, पर अकेली रहकर तुम्हें बुरा नहीं लगेगा क्या? मैंने कभी भी अकेलेपन में दुख महसूस नहीं किया है। अपना वक्त बर्बाद मत करो। तुम्हारी कही हर बात मुझे खटक रही है। अरे क्या तुम सच में इसे लेकर सीरियस हो? अगर तुम किसी से भी दोस्ती नहीं करोगी तो नेक्स्ट 3 इयर्स तक अकेली रह जाओगी। मैं 9 इयर्स से अकेली हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नर्सरी को भी जोड़ो तो शायद उससे भी ज्यादा। सॉरी, शायद मैंने होरिकिता-सान को तुम्हारे खिलाफ कर दिया। नहीं, इसकी चिंता मत करो। शायद मैं कभी उसकी दोस्त नहीं बन पाऊंगी। मैं अपने ही क्लास वालों से दोस्ती नहीं कर पा रही। मेरा सपना तो अभी बहुत दूर है। होरिकिता अलग है। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। तुम्हारे बाल इतने सिल्की कैसे अरे ये तो इचिनो से है ना? ये तो इचिनो से होनामी है, क्लास B से। हम कल ही दोस्त बने। बाय। क्या बात है, तुमने तो दूसरी क्लास में भी बहुत जल्दी दोस्त बना लिए। पता है क्लास B के लोग भी बहुत अच्छे हैं। वैसे ये स्कूल तो कमाल का है ना? इतने सारे स्टोर्स और हर महीने के 1 लाख येन। तुम्हें नहीं लगता कि ये रकम कुछ ज्यादा ही है? हाँ, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है क्या? और पॉइंट्स कहकर खर्च करने में हिचक भी नहीं होती है। इससे पैसे की कदर करना भूल जाती हूँ। मुझे बहुत संभल कर पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मैं उनसे बस अपनी जरूरत का सामान खरीदूंगी, जैसे सोप, डिटर्जेंट और बाकी का सामान और अंडरगारमेंट्स। हाँ, होरिकिता भी ऐसा ही कर रही थी। क्या? तो तुम जानते हो कि होरिकिता अपने पैसे कैसे खर्च करती है? सच्ची बताओ, तुम क्लोज फ्रेंड्स हो ना? मैंने बस यूं ही देख लिया था। काफी क्लोज है। ठीक है, इसे यही रफा दफा करते हैं। लेकिन यही सच है। हर महीने स्टूडेंट्स को 1 लाख येन। ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिना सोचे समझे स्कूल लाइफ को बस मौज मस्ती समझ लिया। दिन ब दिन 1 लाख पॉइंट्स ऐसे उड़ाए जा रहे हैं जैसे कोई चीज ही नहीं। और तो और टीचर्स भी कुछ नहीं बोलते थे। क्लास में बकवास करना, सोते रहना, लेट आना और गायब रहना आम बात हो गई। पैसों की बर्बादी, लापरवाही और आलस हर तरफ फैला है। और फिर 1 मई आ गया। अरे ये क्या हो गया? क्या तुम्हारे साथ भी यही हुआ? ये कैसे हो सकता है?
सब अपनी जगह पर बैठ जाओ। मॉर्निंग क्लास शुरू करते हैं। मैम, इस महीने के पॉइंट्स नहीं आए। हर महीने की पहली तारीख को मिलने चाहिए थे ना। नहीं, इस महीने के पॉइंट्स सबको मिल चुके हैं। लेकिन पॉइंट्स बांट दिए गए हैं और इसमें कोई शक नहीं। तुम्हारी क्लास को इग्नोर नहीं किया गया है। समझ रहे हो तुम सब? पर हमें तो अभी तक एक भी पॉइंट नहीं मिला है। कितने बड़े बेवकूफ हो ना तुम सब के सब। पिछले महीने कुल मिलाकर 98 टाइम्स लेट और एब्सेंट। बेकार की बातें और सेल फोन का यूज, वो भी क्लास में 391 टाइम्स। वाह, क्या कमाल का रिकॉर्ड है तुम सबका। इस स्कूल में तुम्हारे नंबर और परफॉर्मेंस के हिसाब से हर महीने तुम लोगों को पॉइंट्स दिए जाते हैं। तुम्हारे असेसमेंट और काम को देखते हुए तुम्हारे 1 लाख पॉइंट्स पूरी तरह कट चुके हैं। तो इस महीने जो तुम्हें मिलने जा रहा है वो है 0। मतलब इस महीने बिना पैसे गुजारा करना पड़ेगा? ये कैसा मजाक है? ये तो हमने सोचा ही नहीं। तुमने सचमुच सोचा था कि हाई स्कूल के बच्चों को हर महीने 1 लाख येन यूं ही मिल जाएंगे बिना कुछ करे? कितने बेवकूफ हो तुम सब। कम से कम थोड़ा दिमाग लगाकर तो सोचा करो। अगर शक था तो तुमने अपने पॉइंट्स को लेकर कुछ किया क्यों नहीं? पहले दिन मैंने साफ कहा था, याद है? इस स्कूल में स्टूडेंट को उनकी काबिलियत से ही परखा जाता है। और अब तक समझ गए होगे, तुम्हारी काबिलियत है 0। तुम सब बेकार हो।